आइन के आर्टिकल 239 के तहत पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम कर सकती है। हमें पार्लियामान के तकद्दुस को भी देखना है और इसका एहतराम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में अब तक 25 तरमीम की गई हैं, जिनमें से कोई भी तरमीम आइन से मुतसादम नहीं। ये अदालतें बुनियादी हकूक़, इंट्रा गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स और ह्यूमन राइट्स के केसेस देखेंगी। आइनी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट के बनने से सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग है। मौजूदा फैसला अदालती निज़ाम की मजबूती का बाइस बनेगा। दुनिया के 70 ममालिक जहाँ पर आइनी अदालतें काम कर रही हैं, आइनी अदालतों के साथ साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट्स भी काम कर रही हैं, लेकिन आइनी अदालतें वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा काम कर रही हैं। उनके जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लिमानी अमल के ज़रिए फिक्स टेन्योर के लिए लगाए जाते हैं जजेस को। आइन के आर्टिकल 239 के तहत पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम कर सकती है। हमें पार्लियामान के तकद्दुस को भी देखना है और इसका एहतराम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में अब तक 25 तरमीम की गई हैं, जिनमें से कोई भी तरमीम आइन से मुतसादम नहीं है। 26वीं तरमीम जो पेश की गई है, इसमें आर्टिकल 17, 48, 51, 63A, 106, 175, 175A, 181A, 185, 186, 187 एंड 200 और दीगर में तरमीम की बात हो रही है। आइनी अदालतों का आर्टिकल 184 और 186 के मुतल्लिक जो केसेस होंगे वो देखेंगे और आइनी अदालतों का क़याम का मुतालबा 2006 में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया था। ये अदालतें बुनियादी हकूक़, इंट्रा गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स और ह्यूमन राइट्स के केसेस देखेंगी। आइनी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट के बनने से सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग है। जजेस के तबादले का मामला भी एक अरसे से लीगल और पॉलिटिकल सर्कल में ज़ेर बहस है। 8 जजेस के जो फैसला आया है, जिसको सियासी तसव्वुर किया जाता है कि वो सियासी बेसिस पर है। आइनी अदालतों में 40% जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में से लिए जाएंगे और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम की जा सकती है।